थे ना, तो पूरी पूजा की सामग्री अपने घर से ही लेके जाते थे। बोलो राधे राधे। अभी आजकल क्या है, बढ़िया ड्राई क्लीन किए हुए कपड़े पहने, जेब में हाथ डाले और पहुंच गए सुबह सुबह मंदिर, शंकर जी को जल चढ़ाना है। अब देखो, लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, बिलपत्र भी मंदिर की, चंदन की कटोरी भी मंदिर की, सारी सामग्री मंदिर की। तो फिर गए क्यों थे? बोलो राधे राधे। क्या फायदा जाने का? वहीं से लोटा उठाया, वहीं से पानी भरा, वहीं से बिलपत्र लियो, चढ़ा दी सब। जय भोले बाबा, प्रसन्न होना, कृपा करना। क्या खाक प्रसन्न होंगे भोले बाबा? आप चाहते हो आपके घर में सुख समृद्धि रहे, तो हमेशा प्रयास करना कि मंदिर जब जाओ तो सामग्री घर की लेके जाना। बोलो राधे राधे। आप अपने घर की सामग्री लेके अगर मंदिर जाते हैं तो भगवान को प्रसन्नता होती है, और उस सामग्री से भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में बरकत होती है, सुख शांति बढ़ती है। तो भोले बाबा की प्रार्थना करी, भगीरथ जी ने, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण कर लिया। गंगा जी का नाम हो गया जटा शंकरी। एक धार बाबा ने एक जटा खोली, हिमालय पर गिरी, नाम हुआ हिमालय पुत्री। और हिमालय से गंगा जी गौमुख पे आई, जहां से हम सब भक्तों को गंगा का दर्शन प्राप्त होता है। कहानी तो बहुत पीछे से है, दर्शन गौमुख से होता है। वो आपसे ज्यादा कौन जाने, आप तो उत्तराखंड के वासी हो। बोलो राधे राधे। गंगा का उद्गम ही यहीं से है। गंगोत्री आप जाते हैं, गौमुख से गंगा का दर्शन हम सबको होता है। अच्छा, एक बात तो आप कंफर्म मान लेना कि आप लोगों ने बहुत पुण्य किए हैं, पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया है, जो देवभूमि उत्तराखंड में जन्म मिला है। बोलो राधे राधे। एक बात जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। ये उत्तराखंड देवभूमि है। हमारी सनातन संस्कृति का दर्शन उत्तराखंड में होने देखने को मिलता है। सनातन संस्कृति का आज जो दर्शन है उत्तराखंड में, आप देखो, पवित्र भूमि है, पावन भूमि है। ऐसी उत्तराखंड की इस देवभूमि को मैं बारंबार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। गंगा जी चली, जब आई हैं कपिल भगवान के आश्रम पे, तो गंगा जल के स्पर्श मात्र से, श्री भगीरथ जी के पूर्वजों की राख से जब गंगा जल का स्पर्श हुआ तो सबकी मुक्ति हो गई, सबने देव रूप धारण कर लिया। बोलो गंगा मैया की जय। और अंत में गंगा का मिलन सागर में हो गया। सागर में गंगा जी समा गई, तो उस स्थान का नाम हो गया गंगा सागर। संत कहते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर के। गंगा जी का दर्शन हुआ है। आगे इसी वंश में राजा हुए नभग। नभग के पुत्र नाभाग, और नाभाग के पुत्र अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवती मही अव्ययाम च श्रियं लब्ध्वा विभुवं चातुलम भुवि। अम्बरीश जी महाराज ये चक्रवर्ती सम्राट हैं, सातों दीपखंड के राजा हैं, और इनका नियम है कि एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत करते थे, और एकादशी का व्रत निर्जला रहते हैं। 12 महीने की एकादशियां निर्जला रहते थे। और नियम था कि जिस दिन पारायण करते थे तो पारायण करने से पूर्व एक ब्राह्मण को पहले भोजन जिमाते थे, फिर पारायण करते थे। एक बार इन्होंने एकादशी का व्रत किया, वो अगले दिन दुर्वासा जी को निमंत्रण करके बुलाया। दुर्वासा जी थोड़ा आने में उनको विलंब हुआ, तो ब्राह्मणों ने कहा सरकार आपके पारायण का समय हो रहा है, आप पारायण कर लीजिए। बोले मैंने तो एक ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, उसको बगैर पवाए मैं पारायण नहीं कर सकता, फिर क्या करें? तब ब्राह्मणों ने एक उपाय बताया कि आप निर्जला व्रत रखते हैं, और निर्जला का पारायण जल से होता है। साधारण जल पियोगे तो अपराध होगा, इसलिए आप ठाकुर जी का चरणामृत ले लो। चरणोदक दिया, पान करने को तैयार जब हुए, उसी समय दुर्वासा जी आ गए। अरे मूर्ख, मुझे पहले खिलाए बगैर तू पारायण करने लगा। ऐसा क्रोध आया कि दुर्वासा जी ने अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ के ऐसे पृथ्वी पे फेंका। कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हो गई। अम्बरीश को खाने दौड़ी। अम्बरीश जी हाथ जोड़े खड़े। भगवान का सुदर्शन अम्बरीश की सुरक्षा में था।
सुदर्शन पीछे पड़ गया, कृत्या को समाप्त कर दिया और कृत्या को समाप्त करके दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन लग गया। अब दुर्वासा जी भागे कि अच्छी आफत मोल ले ली, भोजन भी नहीं मिला, मरे और जा रहे हैं, पीछे पड़ा चक्र। भागे वहां से दुर्वासा जी, शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने सुना भी नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले ये चक्र नारायण का है, और नारायण भगवान के पास आए, हमारी रक्षा करो। तब नारायण भगवान ने कहा कि मैं पराधीन हूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। पराधीन सपने हूं सुख नाही। अब दुर्वासा जी बोले सरकार आप किसके अधीन हैं? तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र एव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तब अम्बरीश से क्षमा याचना करी, अम्बरीश जी ने प्रणाम किया सरकार, और फिर भोजन इत्यादि जिमा के दक्षिणा से संतुष्ट किया। ऐसे अम्बरीश जी महाराज के पावन वंश में खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवति। खट्वांग दीर्घ बाहु प्रथुस्रवा रघु, रघु से प्रारंभ हुआ रघुवंश, और रघुवंश में ही राजा हुए अज, और अज के पुत्र हुए श्री दशरथ जी महाराज।